आज हम सीखने जा रहे हैं कि रिवर्स चार्ज की एंट्री मार्ग ईआरपी में कैसे करते हैं। बहुत बार रिक्वायरमेंट आती है कि रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी है मार्ग ईआरपी में और प्रोसेस का पता नहीं लगता। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं कि कैसे रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी है मार्ग ईआरपी में। रिवर्स चार्ज की एंट्री करते क्यों हैं? जब हम किसी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी से जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उससे कोई सर्विस लेते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो हमें रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उससे हमने कोई सामान मंगवाया और उसको हम किराया दे रहे हैं जिसकी वैल्यू 750 से ज़्यादा है, तो रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी पड़ती है। ऐसे ही कई बार हम अपने शॉप का रेंट पे करते हैं किसी पार्टी को जिससे हमने शॉप किराए पे ले रखी है और उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भी रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी पड़ती है। एडवोकेट्स हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उनको हम उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो भी हमें जीएसटी के रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी पड़ती है। तो ऐसी ही कई सारी सर्विसेज हैं जिनके लिए हमें रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप मार्ग ईआरपी में रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे की जाती है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें उस पार्टी की लेजर क्रिएट करनी है जिससे हमने सर्विसेज ली हैं या गुड्स लिए हैं। नॉर्मल मैं आपको उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। दूसरा, हमें एक लेजर क्रिएट करनी है जो सर्विस हमने अवेल की है, जैसे रेंट पे किया है, शॉप रेंट की लेजर क्रिएट की जाएगी, या जैसे हम फ्राइट पे कर रहे हैं तो हमें फ्राइट की लेजर क्रिएट करनी है, तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। फिर हमें जो हमारे मार्ग ईआरपी में अकाउंट्स में वाउचर एंट्री में जाके जनरल एंट्री में जीएसटी इनवर्ड का ऑप्शन है, उसके थ्रू हम ये एंट्री करेंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मार्ग ईआरपी में, वहाँ पे मैं आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो जैसे हम ये मार्ग ईआरपी में आ गए, अब मार्ग ईआरपी में हम जाते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ अकाउंट्स में वाउचर एंट्री में जनरल एंट्री में जीएसटी इनवर्ड एक्सपेंसेस का ये ऑप्शन है, इसके थ्रू हम रिवर्स चार्ज की एंट्री करते हैं। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे लेजर बना रखी है एसीएस के नाम से, ये एक कंपनी है जिससे हम अपना ट्रांसपोर्ट पे माल मंगवाते हैं। तो ये इस पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैंने एक इसकी लेजर क्रिएट की सन्डरी क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस पेबल के अंडर, और ये मेरी अनरजिस्टर्ड पार्टी है क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम F2 करके लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे, अगर मार्ग सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि लेज़र कैसे क्रिएट की जाती है। तो ये हमने सन्डरी क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस पेबल के अंडर लेज़र क्रिएट कर ली। दूसरा, हमने एक लेज़र क्रिएट की फ्राइट की, ये देखिए फ्राइट की लेज़र क्रिएट की। इसमें एक आपको ध्यान रखना है जब आप ये फ्राइट की लेज़र क्रिएट करेंगे, एक तो ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंडर हेड में क्रिएट होगी। दूसरा, यहाँ पे ये रिवर्स चार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है, रिवर्स चार्ज में आपको कंपलसरी रखना है, कंपलसरी यहाँ पे ये रखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये रिवर्स चार्ज की एंट्री होगी, अदरवाइज रिवर्स चार्ज की एंट्री नहीं होगी। और एक सेटिंग और है इसमें सॉफ्टवेयर में, मास्टर में, मार्ग सेटअप में, कंट्रोल रूम में, सर्च इन ऑल में, यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज सर्च करके यहाँ पे आपको 2 नंबर रखना है, आस्क मी ईच एंट्री
मतलब हर एंट्री में आपको पूछे कि रिवर्स चार्ज लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये यहाँ पे 2 रखना है आपको और इसको सेव रखना है। अब हम देखते हैं कि कैसे होगा ये। जनरल एंट्री में गए, जीएसटी इनवर्ड में गए, डेट हमने डाली। अब हमने पहले वो पार्टी सिलेक्ट करनी है जिससे हमने गुड्स या सर्विसेज अवेल की हैं, जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं या कोई सर्विस ली है। पहले हम उस पार्टी की लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए दिखा रहा है कि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे हमने उसकी जो भी उसने स्लिप दी है, कोई आपको रसीद दी है, उसका नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमने सर्विस ली है, जैसे हमने उसको फ्राइट पे किया है तो उसका फ्राइट की हमने सिलेक्ट कर लिया। ये कह रहा है कि HSN इज़ अंडर RCM कंपल्सरी, तो टैक्स चार्ज करना है। मैंने कहा यस। यहाँ पे मैंने एक HSN क्रिएट कर लिया और जो भी आपने फ्राइट की सर्विस ली है या आप ऑनलाइन सर्च कर लेंगे कि उसका HSN क्या है, रेंट है तो रेंट का HSN क्या है और उसमें उसका टैक्स आप भर लेंगे। तो मैंने जैसे एक बार आपको दिखाने के लिए ये वाला HSN सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे भर दिया कि यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने उसको फ्राइट पे किया है। ठीक है, ये एंट्री कर ली, एंड का बटन दबा के, और ये मैं सेव कर रहा हूँ इसको। तो ये कह रहा है कि TDS डिडक्ट करना है, मैंने कहा नहीं करना है। अब ये ऑप्शन आया है कि RCM कंपल्सरी वांट टू जनरेट सेल्फ इनवॉइस, मैंने कहा यस। ठीक है, एक बार ये एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखिए रिवर्स चार्ज की एंट्री इस तरह से मेरी ये कंप्लीट होती है। एंटर करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ये मेरी एंट्री सेव हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिवर्स चार्ज का कंप्लीट प्रोसेस है। इस तरह से आप कोई भी रिवर्स चार्ज की एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। अगर आप मार्ग सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, मार्ग सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।